वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये टॉपिक जो है चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। आइए समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे आई वुड से, जिन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी करी थी। और वो स्टडी किसके ऊपर थी? इनहेरिटेंस के पैटर्न्स के ऊपर थी। उन्होंने ये देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी तक कैसे ट्रांसफर होते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। अब देखते हैं कि पी प्लांट को चूज करने का रीजन क्या था। पी प्लांट को ही, पी मतलब दैट इज दी मटर का जो पौधा होता है, वो चूज किया उन्होंने। तो उसके रीजंस थे। सबसे पहला रीजन जो था वो ये था कि उनके अंदर एक क्लियर कट डिफरेंसेस होते हैं विच वर इजी टू टेल अपार्ट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि उनमें ये हाइट ऑफ द प्लांट एक जैसे कैरेक्टर ट्रेट होता है। दूसरा, बहुत इजीली आप बता सकते हैं, हाइट जो है वो टॉल और ड्रॉफ के केस में है। और दूसरा, शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड्स राउंड है या रिंकल्ड है। दूसरा, कलर ऑफ द सीड्स को भी लेके उन्होंने स्टडी करा विच वाज येलो या ग्रीन। और कलर्स ऑफ फ्लावर्स को लेकर भी स्टडी करना बहुत इजी था, जो कि वॉयलेट और व्हाइट कलर पे उन्होंने स्टडी किया। बहुत इजीली जो है वो ट्रेट्स अवेलेबल थे। दूसरा रीजन जो था वो था कि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है विच एनेबल देम टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट इजीली। वो सेल्फ पॉलिनेटिंग जो ट्रेट था वो बहुत अच्छा था पी प्लांट के अंदर। और तीसरा रीजन जो था पी प्लांट को चूज करने का वो ये था कि उनमें जो पी प्लांट की बहुत सी जनरेशन जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में प्रोड्यूस हो जाती हैं। उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स करना था वो बहुत इजी हो जाता है। रिजल्ट्स और कंक्लूजन पे रीच करना बहुत इजी हो जाता है। दीज वर द थ्री रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? नो, मोनो मींस वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। यहाँ पे जो ट्रेट उन्होंने लिया वो था हाइट। हाइट जो है, या तो टॉल प्लांट्स थे या फिर ड्वार्फ प्लांट्स अवेलेबल थे। टॉल और ड्वार्फ जो थे ये उन्होंने दो, एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जो हाइट था उसको स्टडी करने के लिए टॉल और ड्वार्फ को हमने यूज किया। अब दो तरह की टर्म सामने आती हैं विच इज अ डोमिनेंट जीन एंड अ रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट जीन का क्या मतलब है? डोमिनेंट जीन को हम ऐसे समझते हैं कि वो जीन जो कि डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब फिजिकली वो कैसे दिखाई देगा। वो डोमिनेंट जीन डिसाइड करती है। और रिसेसिव जीन जो होगी वो अगर तो पेयर में एग्जिस्ट करती है तो वो फिजिकल अपीयरेंस की तरह फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देगी। जैसे कि जब हम जीन की बात करते हैं हम उनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम टॉल की बात कर रहे हैं हम कैपिटल टी लेके चलेंगे। और अगर हम ड्रॉफ की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉल टी को यूज करेंगे। अब जब हम जीन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पेयर लेते हैं। अगर टॉल है तो मैं कैपिटल टी और कैपिटल डी यूज करूंगी। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट रेट है इस पेयर के अंदर। और यहाँ पे दोनों ही जो है वो कैपिटल टी है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो क्या होगी? टॉल। सिमिलरली रिसेसिव जीन के केस में हमने स्मॉल टी लिया। अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ही स्मॉल टी है तभी ये जो है ये फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? ड्रॉफ वाला फिजिकल अपीयरेंस होगा। अब एक और केस इसमें आता है कि अगर हमने एक जो पेयर के अंदर जो एक जीन है वो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। अब क्योंकि हमें मालूम है डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट कैपिटल टी है, तो इस केस में फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा? टॉल होगा फिजिकल अपीयरेंस। राइट। इसको अभी हम आगे और क्लियरली समझेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। मेंडल ने क्या किया? उन्होंने पेरेंटल क्रॉस करवाया। पेरेंटल क्रॉस मतलब उन्होंने पेरेंट्स जो थे वो एक टॉल लिया और एक ड्रॉफ लिया। यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मींस दिस इज अ टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्रॉफ। ये टॉल प्लांट था, ये ड्रॉफ प्लांट लिया। पेरेंटल जनरेशन में जो फिनोटाइप था, मतलब जो अपेरेंस था, वो टॉल और ड्रॉफ था। अब गेमीट्स जो थे, वो गेमीट्स जो है वो क्या बनेंगे इसके अंदर? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। लेट्स राइट इट हियर, कैपिटल टी
और ड्रॉफ के केस में जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हम इनका क्रॉस करते हैं, जब इनको आप क्रॉस करेंगे, सो क्या हमें ऑब्टेन क्या होगा रिजल्ट? जब हम इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे, वी विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकंड, इसी कैपिटल टी को हम दूसरे स्मॉल टी के साथ कर रहे हैं, वी विल गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगेन। नाउ लेट्स यूज दिस कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी को अब हम इसके साथ करेंगे, वी विल गेट कैपिटल टी एंड फिर यही रेड जो मैंने मार्क किया है इसी को हम दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस दैट विल हैपन। अब देखो इस केस में ये जो हमें ऑब्टेन हुई है, दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अब जो हम ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लेटर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज द जीनोटाइप। दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। नाउ जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ? जीनोटाइप जो है वो आप बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन जिसको हम लेटर्स को यूज करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल टी अगर आ गया दो जीन्स में, एक पेयर के अंदर कैपिटल टी आ गया तो मतलब टॉल ही होगा क्योंकि वो डोमिनेंट जीन है। सो ये टॉल प्लांट मिलने वाला है। इस केस में भी एक कैपिटल टी है, इसका मतलब ये भी टॉल प्लांट होने वाला है। सो इस केस में जितने भी हमारे पास F1 जनरेशन में प्लांट्स ऑब्टेन हुए हैं आफ्टर द क्रॉस, दैट इज ऑल टॉल प्लांट्स। सो यहाँ पे हमको सारे टॉल प्लांट्स मिले हैं F1 जनरेशन के अंदर। क्लियर? ना, ये फर्स्ट स्टेप था। अब क्या हुआ? ये F1 जनरेशन मिल गई। अब F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, मतलब F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जीनोटाइप्स हैं, तो इनका आपस में क्रॉस कराया जब, सो क्या ऑब्टेन हुआ उसको देखते हैं। F1 क्रॉस लिखा मैंने यहाँ पे, दैट मीन्स हमारे को यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट जो है वो इस जीन की डिस्क्रिप्शन में मिले थे। सो अब यहाँ पे गेमीट्स देखते हैं। गेमीट्स जो होंगे, एक कैपिटल टी होगा, दूसरा स्मॉल टी होगा। इस केस में भी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अब इसमें भी जब आप क्रॉस करेंगे, सो क्रॉस करेंगे तो आपको किस तरह का जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेगा, और जो जनरेशन मिलेगी उसको हम F2 जनरेशन बोलेंगे। सो यहाँ पे जो जनरेशन मिलेगी दैट इज F2 जनरेशन। अब यहाँ पे मैं क्रॉस को बॉक्स की फॉर्म में बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास गेमीट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे है हमारे पास कैपिटल, ये वाला दूसरा जो है दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन मिलते हैं? कैपिटल टी, फिर इसको इसके साथ करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन small t capital T, so I'm writing it capital T small t, and here I'm getting small t and small t, right? So अब देखते हैं कि यहाँ पे जो जीनोटाइप्स हैं वो तो आपको दिख गए। ये जो आपको जीनोटाइप मिले वो कौन कौन से मिले? जीनोटाइप मिला कि एक तो कैपिटल टाइप टी है, और दूसरा आपके पास बाकी जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी के दो हैं, और तीसरा टाइप जो है दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो ये हमारे पास जीनोटाइप है। अब इनकी एक्सप्रेशन देखते हैं। अब हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी का मतलब है टॉल, क्योंकि एक भी पेयर के अंदर अगर आपको एक भी कैपिटल टी मिलता है मतलब टॉल। यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, सो ये भी टॉल प्लांट्स होंगे। यहाँ पे दोनों स्मॉल टी हैं, इसका मतलब कि ये हमारे पास ड्रॉफ प्लांट्स की फॉर्म में आएंगे। सो अब हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी देखेंगे आप, वन टाइप है, राइट? सो दिस इज वन टाइप, और ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये आप देख रहे हो यहाँ पे दो है, सो टू, एंड स्मॉल टी हमारे पास वन है। सो हमारे पास जो जीनोटाइप की रेशियो आ गई विच इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज 1:2:1। अब ये हो गई जीनोटिपिक रेशियो, इसको हम बोलते हैं, राइट? अब देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस जिस तरह के प्लांट्स का हुआ वो क्या रेशियो थी। अब हमने यहाँ देखा था कि जो ये कैपिटल टी है ये भी टॉल प्लांट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल प्लांट्स है, तो टोटल कितने हो गए? 3 टॉल, सो 3, एंड स्मॉल टी एक मिला, सो दैट मीन्स 3:1 का रेशियो हो गया
फिनोटिपिक रेशियो। सो ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियोज क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। सो हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या देखा। पहले हमने पेरेंटल क्रॉस किया, तो जनरेशन हमें जो ऑब्टेन हुई वो F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई, और इसमें जो फिनोटाइप था दैट वाज ऑल टॉल प्लांट्स, हमें सारे F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले। फिर जब हमने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, हमने देखा कि जो F2 जनरेशन आई उसके अंदर टॉल प्लांट्स भी थे, ड्रॉफ प्लांट्स भी थे, और उनकी जो रेशियो थी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो थी, phenotypic ratio was 3:1 and genotypic ratio was 1:2:1. So this was all about monohybrid cross. I hope this is clear.